Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 Stotram, 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 stotram. नित्य पितावे सत्य राजावे स्तोत्रम 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 स्तोत्रम. नित्य देवोड कुडिरिक्यावन वाक्ततवने स्तोत्रम अत्युन्नतने आराधने स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम. स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरे सर्वशक्तिमान जो अगम ज्योति में सदा विराजमान करता तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा अति ऊंचाई में तेरी महिमा हो तेरी महिमा. प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी सबका सृजनहार रखवाल परमेश्वर तेरी प्रशंसा तेरी तारीफ 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 तारीफ. सारे अधिकार सारी प्रभुता सारी शासनाएं अपनी मुट्ठी में रखने वाला परमेश्वर तेरी तारीफ 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 तारीफ. वंदना हो वंदना वंदना वंदना. चुप कर दे रे वंदना करते वंदना 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 वंदना. उपासना हो उपासना सारे सृष्टि के साथ प्रभु तेरा भाई मानते हुए आदर के साथ हम तेरी उपासना करते हैं उपासना करते. आराधना हो आराधना आराधना आराधना. जो सिंहासन पर सदा विराजमान है सर्वशक्तिमान एलियोन की आराधना. वध किया गया मेमना जो हमारे उद्धारक कृष्ण के उसकी आराधना. पवित्र आत्मा में आराधना 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 हो आराधना. हृदय की गहराई से आराधना हो आराधना हो आराधना. धन्यवाद 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 कि बलिया चलाते हुए प्रभु जी हम आते हैं तेरे पवित्र भवन के द्वार से प्रवेश पाकर आते हैं. परमेश्वर तेरा सीम प्रेम के कारण है पुत्र की अद्भुत कृपा ने हमें यहाँ तक लेकर आया. पवित्र आत्मा ने हमें प्रवेश दिलाया है. धन्यवाद 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 प्रभु. परम पवित्र परमेश्वर तेरे चरणों में उचित रीति से बैठकर तेरी आराधना करने के लिए हम सबको तो तैयार करते जा. सबसे पहले इस पापी को तेरे मनुष्य को इस कपटी को प्रभु तू धोकर तैयार कर. अंदर बाहर मुझको धोकर तैयार कर. निर्मल मन मुझको उत्पन्न कर प्रभु. आत्मा स्थिरता से मुझ में राज करे. हर तरह की महिला प्रवृत्ति हटा दे प्रभु. पाप पिता को भी उठा दे. इनसे सफेद वर्म करते प्रियजन के साथ तेरी आराधना करना छता सहायता कर. अब जन को तैयार करके चाह जितने आए जो आने पड़े प्रभु तैयार कर. पवित्र वस्त्र से अलग हो करो रहस्यित हो बोली सजाया गया जगोत समाज पूरा हो बोरी बोरा सिनाना तिहोरो बोरी बोरी को सोरा थसिरो बोरी बलला कसिता. तेरे सिलवास के सब आराधना करने के लिए जो सुख को
तैयार कर तेरे पावन उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। तो उपस्थिति सबको पवित्र करे, इलाका पवित्र किए जाए, मकान पवित्र बन जाए, भवन पवित्र बने रहे, भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किया जाए, पवित्र आत्मा का मंडराते रहे, हमारी आराधना स्वर्गीय आराधना बन जाए, वो पुष्पदार हो, पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो, सुग्राही हो। ऐसे हम प्रार्थना करता प्रभु, हमारी सहायता कर और इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा सेना को भी यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर से पयवंती का से डांट सकता हूँ। पवित्र आत्मा की आसानी में हमारा आराधना करेंगे, हमें चला आगे से अंत तक हमें चलाते रहो प्रभु, तेरे हित के अनुसार चला। गीत हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विधि हो, ये विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरे अति पवित्र नाम अधिक महिमा पाए, तेरी इच्छाएं, तेरी इच्छा पूरा किए जाए हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में। तो से बात तेरा दृश्य हाथ बढ़ाकर मैं छू ले, ताकि हम संपूर्ण बन जाए। स्वर्गीय शांति भर दे, समझदारी दी, एक ताजगी का विषय की चाल से तेरे चरणों में इंतजार करता। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, यीशु के विशेष नाम से मांगते हैं, आमीन। इन गाते हुए आप आराधना को जारी रखेंगे। यीशु मला प्रिय फार, या जीवना तोच आधार, आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार। आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार। हा जीवन प्रवास कठीण, येथे अनेक प्रतिकूल क्षण, दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, मागवाटड्या प्रतिदिन। दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझ्या वाटाड्या प्रतिदिन। तो आदिवंत आहे, हृदय आनंदाचा झरणा आहे। दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसतो क्षणीच, माझ्या प्रतिदिन भार आहे। दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसतो क्षणीच, माझ्या प्रतिदिन भार आहे। माझ्या येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती। क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण, ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती। क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण, ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवना तोच आधार। आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार। के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे
दुनिया को छोड़कर सूली को लेकर, दुनिया को छोड़कर सूली को लेकर, दुनिया को छोड़कर सूली को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसकी सेवा करूं तो, अगर मैं उसकी सेवा करूं तो, अगर मैं उसकी सेवा करूं तो, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। Is the Lord, holy servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord, lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. He lifted me up from the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my heart today, a song of praise, a song of praise, like honey in the rock, sweet honey in the rock. Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Jesus tastes like honey in the rock. Diyam stuti pada enneshvini ulla
अपने लोगों में आया है, यीशु आया है, पाकरों का पहरा सोचाया है, वो आया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, यीशु आया है, वो आया है, यीशु आया है, वो आया है, यीशु आया है, वो आया है, आया है, आया है, आया है, यीशु आया है, आया है, आया है, आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, यीशु आया है, दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया, दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने डेरा अपने लोगों में लगाया है, हालेलुया, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, यीशु आया है, अंधी आंखें देखेंगी, हालेलुया, मुर्दा रूहें जागेंगी, हालेलुया, अंधी आंखें देखेंगी, मुर्दा रूहें जागेंगी, जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है, हालेलुया, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, यीशु आया है, सुनी पर वो दुआ है, हालेलुया, कोई प्यार बरसता है, हालेलुया, सुनी पर वो दुआ है, कोई प्यार बरसता है, जान देकर कलवरी पे खून भी बहाया है, हालेलुया, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, यीशु आया है, अपनी जीवन देने को, हालेलुया, सच्ची खुशी देने को, हालेलुया, अपनी जीवन देने को, सच्ची खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, हालेलुया, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, यीशु आया है, पापियों का पहरा सोचाया है, वो आया है, यीशु आया है। मैं पहली शुरुआत में कहता कि मेरे पास कोई प्रकाशन का वचन, कोई भाषण नहीं है, तो I have decided with your permission to do a revision. जो हमने सुन के आया है, पिछले दिन भी सुना होगा, और एक बार मैं दोहरा था, it's also a test run for me, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को टेस्ट भी कर रहा, तो आपको माफ कीजिए
कीजिए, आपको बोर हो जाएगा तो माफ कीजिए। मैं पहले से मुनकूर जामे बढ़ते I'm taking a real okay, let's read 53 भजन का साथ पढ़ते हैं। भला होता कि इस्राएल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता है। Oh, that salvation for Israel would come out of Zion. ये परमेश्वर का दास भक्त का प्रार्थना और आग्रह है। ये कलीसिया का रोदन भी है। May the salvation come out of Zion, where the King of Kings reigns supreme and stretches forth his scepter. जहाँ राजाओं का राजा विराजमान होकर राज करता, जहाँ उसका राज्य चलता, जहाँ से वह राजदंड बढ़ाकर राज करता, वहाँ से हमारा उद्धार। I refuse to seek deliverance and help from elsewhere. मुझे और कहीं से भी सहायता भी नहीं चाहिए, छुटकारा भी नहीं चाहिए। अगर वहां से आए, ये परमेश्वर अपने प्रजा को बदवाई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन होगा और इस्राएल आनंदित होगा। हालेलुया। That's the true joy. Not when they have a great harvest. बहुत ही ज्यादा काटने वाली समय की बात नहीं है यार। अवस्था को जब परमेश्वर बदल देता है। That is why I tried to put across in the beginning. शुरुआत में ऐसे कहने को कोशिश किया। कुछ लोगों का अवस्था का रूपांतर को चाहता है। That gladdens the heart of God. वो परमेश्वर को हृदय को आनंदित करता, परमेश्वर को चैन को भी आनंदित करता। May we be desirous of this. Our desire will be to be changed day by day into the image of the Son. पुत्र के रूप सादृश्य में बदल दिए जाए दिन व और हमारी हालत को वो सुधारे। We may be in some miserable condition today. ऐसे शोचनीय अवस्था में हम हो सकता है। ऐसी अवस्था में हो सकता है कि यहाँ से कुछ छुटकारा ही नहीं है, आगे बढ़ ही नहीं सकता, ऐसा सोचता होगा। लेकिन सियोन से छुटकारा जरूर आएगा। परमेश्वर अपने जन की अवस्था को बदलेगा। Amen. When God restores the fortune of His people, Jacob will rejoice and Israel be glad. एक ही आदमी है, लेकिन दो अनुभव है। Hallelujah. That is the experience of the church. I may resemble Jacob, and most of you may resemble Israel, but our condition will be changed. Amen. मैं याकूब समान दिखाई देता आज। आप में से अनेक लोग इस्राएल की तरह हैं, परमेश्वर के प्रभु के तरह। आमीन। मैं तो गिरा हुआ इंसान है, पराजित इंसान हूँ, याकूब है। लेकिन ये दोनों आनंदित होगा। And God sends His wave of revival. There is a reason for everyone to rejoice and be glad. Amen. ये परमेश्वर बेदारी बेचता है, परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है, सियोन के द्वारा करता, वो सियोन में करता। आमीन। क्या छोटे क्या बड़े, क्या नीचे के क्या ऊपर के, सब आनंदित होगा। आमीन। We will be changed and ruled. ये मार्ग में हम बदल दिया जाएगा, हमारी अवस्था बदलेगा। हम आगे बढ़ते हैं, 78 में चले जाता है और 70 से पढ़ते हैं। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले आया। वह उसको बच्चे वाले भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया। उसकी प्रजा याकूब की, अर्थात उसके नीचे भाग इस्राएल की चरवाही करे। कहानी हम जानते हैं। मैं बोला है कि सारी चीज दोहराया जा रहा है, आप नाराज हो जाएंगे। मुझे पता है दाऊद को क्या पता था। दाऊद सोचा कि मैं अपने कम आदमी है,
मेरा बाप मेरा आदर नहीं करता और मेरे भाई लोग के नजर में भी मैं कुछ काम कर नहीं है, इसके लिए जंगल में मुझे छोड़ता है। Hallelujah. That was God's training field for him. इस्राएल के चरवाहा का ट्रेनिंग चालू था जंगल में। Yes. He was no ordinary shepherd boy. Yes. वो साधारण चरवाहा नहीं था। When you are in the training camp, you may not even recognize who you are, but the captain knows. Amen. आपके अभ्यास के लिए जो हमने कहा है आपको नहीं पहचानेगा, लेकिन आपका कैप्टन को मालूम है आप कौन है। Yes. He knows who you are in the making. Amen. प्रभु आपको कैसे बनाने पर है आप नहीं जानता है, इसलिए आप नाराज हो जाता है, इसलिए आप कुड़कुड़ाते हैं, इसलिए मेरा जैसा आदमी ऐसे अपने आप को बेकार समझ के बैठा है। दाऊद सोचा था दिस इज द एंड ऑफ हिज लाइफ, छोटे से चुन्नी दिया उसको। You know, they didn't have great confidence in David. दाऊद में इतना उसका पिताजी को भरोसा भी नहीं है, क्योंकि बेटा लोग उसको बड़ा भाई लोग कहते हैं कि तेरा छोटा सा चुनटे ले 4-5 बेल ही लेके उसको भेजा है, तू उतना ही कर सकता। But what a training ground it was. आपकी अवस्था आज क्या है मैं नहीं जानता, प्रभु जानता है। दाऊद जैसे जंगल में था ऐसी अवस्था होगा, और that is your training ground. एक दाऊद को प्रभु ने पहले से तैयार करता, किसके लिए? इस्राएल की चरवाही कराने के लिए, अपने जन को चलाने के लिए, सिय्योन के संतान को चलाने के लिए नहीं है। उसको ऐसा सिखाया बच्चे वाली भेड़ों को कैसा चलाने का है। आमीन। ऐसा आदमी चाहिए। It is not like choosing the great emperor, जहाँ के बड़ा बड़ा चक्रवर्ती को चुन लेने वाली बात नहीं है। ऐसा gentle, compassionate shepherd, इतना दयालु करुणामय एक चरवाहा चाहिए। वो जानता बच्चे वाली भेड़ी को कैसे चलाना, पशु को कैसे चलाने का है, धीरे धीरे उसको चलाने का है, ऐसा मार्ग से चलाने का है, गिरने से बचाने का है। We have such a shepherd. कल रात को मैं सुन रहा था कि 23rd Psalm once again, the Lord is our shepherd. परमेश्वर हमारा चरवाहा है। He knows. Amen. वो याकूब को जानता है, वो इस्राएल को भी जानता है। Oh, shall rejoice when he changes our status. हमारी अवस्था को जब वो बदलेगा, तब तक हम चलते रहेगा। Amen. We keep moving. Keep moving, and we are being changed and ruled. ये मार्ग में हम बदल दिया जा रहा है, हमारा ट्रेनिंग चालू है। उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करने के लिए उसने उनको वहां से लेकर आया। तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की। खरे मन क्या? परमेश्वर का सा हृदय उसमें था। इसलिए दाऊद कहता परमेश्वर किसी दया दिखाने के लिए है। मैं अभी क्या करना चाहिए? मेरे दुश्मन का घर में कोई बच्चा है क्या? मैं वो दया दिखा दूँ। मेरे पास बहुत कुछ बोलने का है, क्योंकि आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी स्टोरीज। मैं कुछ सुनता तो मैं एकदम प्रभावित हो जाता कि ऐसे एक मनुष्य को लेके आया परमेश्वर का संकल्प। बाप मैं कुछ बोल के आपको बोल करता माफ करो। I heard about the testimony of a woman in Kerala. One of the poorest of lady came to the Lord, and उसके पास कुछ नहीं है। इसे वो विधवा है, उसके पास कुछ है ही नहीं। वो घर में सब काम करके आते, उसकी बेटी भी नहीं है, पोते लोगों को सब वो संभालते हैं। लेकिन उसका दिल में परमेश्वर का प्रेम आया, तो उसको लगा कि मैं मेरे लिए कैसे जियो। तो उसने देखा तो मैं इतना घर में काम करता, बर्तन धोना करके बच्चे लोगों को संभालता, तो ये काम करते लोग घर में और काम पकड़ लेते, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, उससे जो पैसा मिलेगा उससे मैं और 2 अनाथ बच्चे लोगों को स्कूल में भेजेगा। क्या करेगा? वो शहर में गांव में बड़े संपन्न लोग होता है, लेकिन ये भी तो हमको लेकर ही सकता है। अभी कहानी इधर में खत्म करता, वो बच्चे लोग क्या बन गया, आज क्या कर रहा है, वो लोग
ऐसे मन। परमेश्वर ने कहा मैंने एक मनुष्य को ढूंढ निकाला है, वो मेरे हृदय का प्रकार का मनुष्य नहीं है। खरे मन से उसकी चरवाही की, अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। मुझे ऐसी सब कहानी, जो चीज से मैं प्रभावित होता, मैं आपको बोलता कि जो मुझ में नहीं है वो दूसरे में मैं देखूंगा तो मैं बहुत प्रभावित हो जाता। माफ, मैं घमंडू आदमी, तो किसी में अगर नम्रता दिखाई देता और कोई नम्रता की बात मुझे बताता, मैं बहुत प्रभावित हो जाता। These are the virtues which I desire. ये सब गुण है मुझ में आए, ऐसे में चाहत रहता। इसके लिए मैं ऐसे सब चीज बोल के आपको बताता। और एक पास्टर का कहानी भी बताता। आज तो वचन आधा हो गया तो जाने दो। उसका नाम पहले भी मैंने लिया था, वो केरला में है, एक अच्छा पास्टर है, रैंडम है और खाना परोसने वाला कहानी तो मैंने बताया था ना एक हफ्ता पहले, आपको याद नहीं है तो भी चलेगा। उसने और एक कहानी कर बताया, कोविड के समय की कहानी। एक आदमी था, वह रिटायर्ड आदमी है, बुढ़ा है, परमेश्वर के जन से बहुत प्यार करता, सेवकाई से बहुत प्यार करता। अभी इधर से बोलेगा तो आप दूसरा कुछ सोचिएगा। उसको बहुत निर्बंध है, उसको जो पेंशन मिलता उसमें एक हिस्सा है, वो सबसे पहले परमेश्वर के दास के पास पहुंचना चाहिए। जब तक वो नहीं पहुंचता घर में राशन नहीं लेना, उसका नियम। ऐसा मैं नहीं करते कि आप लोग ऐसे कोई शिक्षा देगी, वो ऐसा करते था। आदमी कोविड से मार गया। वो जमाना आपको मालूम है, गाड़ी देना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा समस्या हो गया। हॉस्पिटल में होता तो वो लोग ऐसे सब बैग लेके आते, उसमें सील करते। इनके लिए भी किया कुछ, तो बैग लेकर आए। गवर्नमेंट तो उधर भर्ती करना चाहिए था, 13 सर्टिफिकेट, ये सब सवाल है। क्या करें, पास चुप बैठे, सब लोग चुप बैठे, सब लोग चुप बैठे। ये 2-3 लड़के लोग को बुलाया, तो मेरे घर पे आधी रात को वो सब जगह, वो जो जगह पे ना गाँव में लोग सोते हैं, 9 बजे भी सोते हैं। आधी रात को लड़का लोग आया, इसका घर के आंगन में ऐसा गड्ढा बनाया, प्लास्टिक बैग में इसको सील किया, फिर रात को लेकर आए, ये मसवा ने इसको डाल दिया, किसी को पता नहीं चला। उसका घर में, ये उसका घर में अंदर सोता है, बुड्ढा जी उसका आंगन में बाहर सोते हैं। ऐसे सब भाई क्यों आपको बताता है? Some people not only preach, कुछ लोग सिर्फ भाषण नहीं देता, some people start acting like the Savior. कुछ लोग मसीह के समान बर्ताव भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। Some people impress me. मैं क्या करूं, मेरा ऐसा एक आदमी में हूँ, हम 118 में चले जाता। बाईस पढ़ता, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। क्या beloved, Jesus is our example. काम धंधा नहीं होने के कारण दिनों में मैं पूरा सुसमाचार और प्रेरितों का कामों का पुस्तक में नजर डालने की कोशिश कर रहा है। He is our example. वो हमारा आदर्श है। आमीन। एक खम्मा मानकर फेंक दिया था, नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कोई जानता नहीं था। ओ स्वर्गदूत आया, ओ वही में सोच रहा था कटरिया से बात किया, उसको कोई मालूम है और किसी को मालूम नहीं, इसका जन्म कैसा हुआ वो किसी को नहीं मालूम, अद्भुत रीति से वो जन्मा है किसी को नहीं मालूम, ये ऐसा महान है किसी को नहीं मालूम। लोग उसका टट्टा उड़ाते हैं, वो सुटारे रे क्या है, वो सरकार है, इसका भाई लोग ऐसा इतना, ये आदमी कोई महान नहीं है। और सब जगह मार खाता, सब जगह मार खाता, चांगा करता, खिलाता, भूतों को भगाता, वो करता है। एक शब्द बोलेगा तो मार, एक शब्द नहीं बोलने का, हमको खिलाओ खिलाओ, आज भी ऐसे ही आप खिलाएंगे तो किसी की प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी भी सच बोलता आप लोगों को, आप 1000 लोगों को महाराष्ट्र में चांगा करो, एक ही दिन में करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुंह से बोलने का नहीं, यीशु ने किया। आप नहीं बोलने के यीशु उद्धारक है, आप ऐसा नहीं बोलने का यीशु ही एकमात्र मार्ग है, और उनको प्रार्थना में सब नहीं बुलाने का। आपको बंदी करेगा, अरे लोग प्रार्थना में आते करके तकलीफ है भाई, चलो चोरी से आके हमसे प्रार्थना कराते,
मैं जब दफ्तर में था, मेरे पास कौन नहीं आता था प्रार्थना कराने के लिए। तो कैंटीन में बैठ के मुझको गाली देता, और बीवी मरने पर है या लड़का डूब रहा है तो मेरे पास आता, मुझे प्यार करता नहीं, इधर भी ट्राई कर देते, इधर भी ट्राई कर देते। नहीं, सब जल भी हम लाया है। आज का दिन ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। मुझे कुछ याद आता है, एक जगह पे हम लोग जाया करते थे पहले, फाटक में पहले उधर तो कुछ कैसे करते थे, इसका अड्डा है वो, अच्छा वह अड्डा है, उधर से मैं जाया करता था। उधर एक मुस्लिम बच्ची थी, उसका बड़ा प्रॉब्लम है ब्रेन का, तो गला नहीं रहता था, तो गिरता, उसको कोई ये दवा नहीं हो। हम लोग की तरह हम लोग को भी बुलाया, हम लोग इसे प्रश्न करते, तो उसकी गिराजी ने बताया कि हम सम जल भी पिलाते। मैं बोला और भी कुछ मुद्री लेके आके उसको पिला। खाने को छोटा करता है, तो बच्चा चंगा हुआ, अभी उसके शादी विधि सब हुआ होगा, सब कुछ हो गया, तो उनका हम लोग नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग घंटों तो उधर बैठता है, ठीक है, ऐसे कितना किधर भी सब होता होगा। मेरे प्रार्थना नहीं, जो भाई लाली बहन आली सिस्टर सब लोग थे, और ये भी था, मैं तो कौन है। मैं ये सब बात क्यों कहता है मुझे पता नहीं, कुछ चीज शायद हमारे समझ में आएगा। ऐसे यीशु था, उसको कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन उसको पिता परमेश्वर ने कलीसिया के कोने के सिरे का पत्थर बनाया। उसके साथ बनाए जाने वाले पत्थर यहाँ बैठा है। आप इसलिए निकम्मा माना जाता है आपकी दृष्टि में और औरों की दृष्टि में। आमीन। We are being built together. We are being built together. नहीं है, वही कोने के सिरा हो गया है, वही हमें उत्तेजित करता है। That is our inspiration. ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये अद्भुत है, अद्भुत को पहचानो। The useless, the garbage becomes such a precious jewel. परमेश्वर अपने जन की स्थिति को बदलता है। याकूब आनंदित होगा, इस्राएल मगन होगा। You are a precious stone. Yes. You are a living stone. You are the part of the house of God. परमेश्वर के भवन के अविभाज्य भाग है आप उसमें से जीवित का पत्थर है। निकम्मा दुनिया की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में भी है। But we walk. Yes. आप चलते रहता है। पिछले दिन हमने सुना था कि विश्वास में दृढ़ बन के रहो, दृढ़ बनकर रहो, चलते रहो, भलाई करते रहो, नहीं है, बने रहो, बदला जाएगा, नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, हम उत्पत्ति में चले जाते हैं। उत्पत्ति 35 का 5 और 6। तब उन्होंने कूच किया और उसके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। खत्म हो गया? खत्म शायद नहीं हुआ। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इस्राएल रखा। तो याकूब इस्राएल से इधर हमने देखा, नहीं है? याकूब लौट कर आया कनान देश, नहीं है? क्या है? अरे पहले के जैसे याकूब नहीं है यार। याकूब जब निकला था ना, तब डर चकित कांपते हुए बात था। अभी भी ऐसे ही आता, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या मालूम है? दुनिया कांपते हैं, दुश्मन कांपते हैं, नहीं है? वैरी कांपते हैं। याकूब जानता नहीं है
You don't have to even know. Amen. But the enemy knows who is in you. Yes. Amen. And the anointing upon you. Yes. दुश्मन को मालूम पड़ेगा, Amen. दुनिया को मालूम नहीं पड़ेगा, चलेगा। Yes. आप अपने आप को नहीं मालूम पड़ता तो भी चलेगा, Yes. परिवार को मालूम नहीं पड़ता चलेगा, कलीसिया नहीं मानता चलेगा, but the enemy knows and trembles. Yes. Amen. Amen. ये परमेश्वर अवस्था को बदलता है, खम्मा पत्थर की अवस्था हो, गिरी हुई मनुष्य की अवस्था हो, पराजित आदमी की अवस्था हो, उसका भय से Yes. दुश्मन Camping. Yes. नहीं है, हाँ. क्या था वो? परमेश्वर और एक बार उसको याद दिलाता, तुझको बेतेल में दर्शन दिया परमेश्वर ने। मैं हूँ. Yes. एक बार इसके ऊपर हमने बहुत विस्तार में मनन किया, इसके लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पर वो बेतेल करके बोला था, अब वो गंभीर बात कहता है, सिर्फ एक गोवनी नहीं, फिर एक परमेश्वर का भवन का जो गेट क्या फटक नहीं, मुझको कौन चाहिए मालूम है? वो भवन का परमेश्वर मुझे चाहिए। एल बेतेल, बेतेल नहीं, एल बेतेल, बेतेल का परमेश्वर। Yes. Amen. कोई फर्क है? Yes, है. But I want to stress upon this. I may get thrilled looking at or having a vision of Bethel. मेरे जैसा आदमी बेतेल को देखकर खुश हो जाता, आनंदित हो जाता, मुझे एक तरह का उन्मेष आ जाता। बट और कुछ लोग हैं बेतेल से इतना प्रभावित नहीं होता, बेतेल का परमेश्वर के लिए चाहत है। आज हमने नहीं गाया बनेसरे कहाँ से आए मुझे पता नहीं, वो तमिल में ऐसे गाना लिखा तो बनेसर आप जानते हैं, एला बनेसर बोलता तो उसका और अच्छा अर्थ होता है। बनेसर एक जगह है, लेकिन बनेसर ही बुलाएगा तो हम ऐसे बुलाते हैं, एले बनेसर तू, ऐसा है उसका, ठीक है। बनेसर परमेश्वर का नाम नहीं, परमेश्वर ने वहां पे लेकर आया जगह का नाम, लेकिन ऐसा गाएगा तो हम नरक में नहीं जाएगा। एक अनुभव, एक छुटकारा, एक चंगाई, उसमें अनेक लोगों का जीवन खत्म हो जाता है। That is all what they talk about. उसी के विषय में हम बात करते हैं। That even the Gentiles talk about. दुनिया वाला भी वही बात कर रहा है। There are some who seek the El of Bethel. बेतेल का परमेश्वर को छाने वाला, तब रूपांतर हुआ। पहले रूपांतर नहीं हुआ, बेतेल का तो दर्शन देखा था, अभी बेतेल का दर्शन ही नहीं देखा, गोवनी भी नहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। नो सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस, कुछ भी अलौकिक अनुभव नहीं हुआ, लेकिन वाणी से फर्क हुआ, फर्क हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ एटीट्यूड, मनोभाव पूरा बदलता। There was a separation. सब हम जानते हैं, परमेश्वर बोला बेतेल को जाओ, परमेश्वर नहीं बोला ये निकालो वो निकालो। Changed on the land. You and I are being changed at one time. और पहुंचने से पहले बहुत कुछ निकल गया, बहुत सारे बेकार की चीज, देवी देवताओं के चिन्ह वाले गहने, सारे चीज निकल गया। अपने आप को पवित्र when God changes us and we shall rejoice in Him. Amen. जब ये मार्ग में परमेश्वर में बदलता है, हम सचमुच आनंदित होगा, हम आनंदित होगा, मन होगा, हम आगे बढ़ते, हमारे रूपांतर होगा। 41 में चले जाते हैं। 41 का 14। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। ये मनुष्य भी बनाया जा रहा है,
उसका मार्ग बहुत लंबा था, बहुत कठिन था। इसलिए मैं बोला ये नर्सरी के भी नीचे क्लास का बात में कर रहा है, आप लोग हंसते, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं इसके लिए, आप दया करो। पौलुस कहते हैं ये बुढ़ा को दया करो, और पौलुस बोलते हैं मेरी बेवकूफ़ी को तुम लोग सह ले। ऐसा मैं भी कहता, बुढ़ा को दया कर, मेरी बेवकूफ़ी को सह ले। आदमी को चला के लेकर आया, सेल्डम डिड ही नो, उसको क्या पता था। But there will be a change of cloth and a shaving. Amen. अब चमकाया जाएगा एक दिन। आमीन आमीन। You shall stand before the king. अब राजा के सम्मुख खड़े हो जाएगा। आमीन। गड्ढे में पड़ा था सही है, व्यापारियों का हाथ में बेच डाला था, but you walk all the way. You are being changed. The hard experiences of Joseph was preparing him to be a shadow and a type of Jesus Christ. यीशु मसीह के परछाई बनने के लिए, रूप सादृश्य में आने के लिए परमेश्वर ये कठिन मार्ग से चलाकर उसको तैयार कराता था। One day you will be brought out of the dungeon. आप कारागृह से उठाया जाएगा। You will come out of that. You will come out of that. Till then the world may not recognize you. Forget the world. दुनिया आपको मानेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, कोई बात नहीं है। Till that moment, you are one among the prisoners. Yeah. बंदियों में आप एक हैं। वो पल तक बंदियों में आप एक हैं। दर्शन तो बहुत देखा था, दर्शन का व्याख्या भी आपने किया था, फल तो कुछ हुआ नहीं है। You will stand before the king. You will be shaven, you will be decked up. Right? Foolish is the one who frustrates himself before that. उसके पहले अपने आप को नाराज नहीं करना। Don't write yourself off. You are in the way everlasting. आनंद के मार्ग में हम चलाया जा रहा है। ये मार्ग में रूपांतर है। ये मार्ग में रूपांतर है। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। वो बहुत कुछ उधर लिखा मैं पढ़ता नहीं इसलिए कि वो बहुत समय जाएगा। 41-43 से पढ़ा है। बाकी यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया जाना। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले, घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। यूसुफ को बहुत कुछ नष्ट हुआ था। वो पिताजी के गोद में बैठने वाला लाडला लड़का था, वो जगत तो उसको नष्ट हुआ। पिताजी ने उसको इतना रंग बिरंगे वस्त्र बना के दिया था यार, सुंदर वस्त्र था, लेकिन पिताजी ने इतने चौके सोने से एक 5 किलो वाला ऐसा गहना सब पहनाया था, मुझे मालूम नहीं, वो तो नहीं था। ये सब नष्ट हो गया ना। क्या नष्ट हुआ? एक रंगी बिरंगी वस्त्र नष्ट हो गया ना यार। जंगल में गया, बदनाम हुआ, बंदी घर में गया, सब हुआ। Now you are wearing the royal garments. आमीन। कुछ नष्ट नहीं हुआ। पिछले दिन हम एक इधर से हमें सुना है कि एक दुष्ट आत्मा को भगाया तो 2072 मतलब नहीं डुक्कर नष्ट वाले छोड़ना यार 2000 उसके लिए यीशु को भगाता है और जाने तो थोड़ा डुक्कर ही नष्ट हो गया ना, वो पूरा देश दुष्ट आत्मा से विमुक्त हो सकता था अगर यीशु को आमंत्रण करते। छोड़ो हम ये पिग को गिनते हुए जिंदगी बर्बाद करते हैं और 5 पिगावर आया करके हम नाचते हैं और 5 डुक्कर मिला हमको। अरे आनंद काल की बात को सोचो, परमेश्वर के हृदय को जानो, हमारा उद्धारक उद्देश्य को पहचानो। You are being changed and you come मार्ग में हम बदल दिया जाएगा।
इसलिए बाइबल में लिखा है, डू नॉट जज बिफोर टाइम, समय के पहले ही आप ऐसे नतीजे में मत पहुंचो। He knows what to do with you and me. मेरे और आपके साथ क्या करना है वो वही जानता है। And he will do a beautiful job at it. Amen. वो ऐसा सुंदर रीति से करेंगे। He could have never in the wildest of dreams imagined that he will be wearing such attire, such robes and wearing such a crown. कभी उसका सपना में भी, तो सपना देखने वाला आदमी था ना वो, इतना कौन सा भी सपना में भी कभी नहीं देख सकता था ऐसा राजपदधारी वस्त्र, ऐसे मुकुट, राजा के रथ में सवारी, और दुनिया के सारे लोग गुडरे आकर वंदना करता। उसका सपना इतना ही था कि उसके 11 भाइयां और उसके माता पिता झुकेंगे, नहीं बेटे नहीं नहीं नहीं। When God changes your state, हमारा पूरा दुनिया झुकते भाई, तो झुकते ही है, पूरा दुनिया झुकते। We are being changed and rooted. ये मार्ग में आप और मैं बदला जा रहा है, बदल जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। निर्गमन 7 का पहला वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। क्या था? Defeats after defeats, frustration after frustration, पराजय के ऊपर पराजय, जन्म से ही पीछे पनवती लगा है, जन्म से ही नहीं है, जिंदा रहना ही मुश्किल था, उसको उठा के नील नदी में फेंकने का था। कैसा भी माँ बाप ने 3 महीने संभाला, कैसा तो संभाला नहीं है, 7 जगह मार खाया, किसी की सहायता करने के लिए गया, वहां से मार खाया, और जिस देश का राजा बनने का था वो देश में खूनी बन गया वो, और प्राण को बचाने के लिए बनाया गया, और जाके भी कर दे गया ससुर जी की दूसरा कोई काम नहीं खिलाया, नाराजिया। बोलते तू कौन है पता है? जिस फिरो तेरे प्राण के पीछे पड़ा ना, उसका बॉस नहीं तू, नहीं, उसके लिए परमेश्वर, उसका भगवान है। यस, वैसा भगवान है, तेरा एक भविष्यद्वक्ता भी है। यस। नर्सरी है मुझे पता है, नर्सरी है कि नर्सरी नहीं मुझे नहीं पता है, बट ही इज आवर गॉड। ये है हमारा परमेश्वर, ये है। याकूब के विषय में पढ़ा, उसके विषय में लोग, उसके बारे में लोग थरथराते, डरते हैं, यहाँ इतने बड़े चक्रवर्ती के लिए एक चुनौती देने वाला आदमी नहीं है, भगवान है। मतलब परमेश्वर विल डिसाइड, हमें निर्णय परमेश्वर का होगा फिरौन को ऊपर। आज्ञा ये फिरौन को देगा, फिरौन की आज्ञा मानने वाला नहीं है, नॉट एनी मोर। You will not be dictated by the devil, nor will you be controlled by him. Well, दुश्मन आपको आज्ञा नहीं देगा, दुश्मन का नियंत्रण का अधीन आप में नहीं रहेगा। You will call the shots now. But तू उसके लिए परमेश्वर है, और तेरा बड़ा भाई तेरे लिए नबी है, नहीं है? आगे बढ़ते हैं। न्यायों 7 का 20। तब तीनों झुंडों ने नरसिंहों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंहा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। कितने बार आप कितने मेरे को नाराज होता होगा ना, गिदोन की कहानी सुना, क्या अवस्था से गुजर रहा था पूरा दुनिया माने परमेश्वर के जन की अवस्था नहीं है। और ये थोड़ा मुश्किल से पेट भरने के लिए
थोड़ा सा गेहूं पीसने का सब प्रयास कर रहा था, वहां से बुला के ऐसा बड़ा खतरे में डाल दिया, ये ढा दे, ये शैतान की मंदिर को तोड़ दे, तो इसे करीब चलाए, और इतनी बड़ी जो दुश्मन है उसको विरोध में लड़ने के लिए जाए, कौन सी सेना है, अकेला जाता तो अच्छा था। वो बेचारे ने क्यों ये 300 लोगों को भी लेके जाते हैं, पर उन्हें बोला ठीक है यार, तुमको मानते तो थोड़ा जन को ले ले, तो लाखों को मत लेके जाना, 30,000 को मत लेके जाना, 300 को लेके जाना, ये सब छोटा चीज है। What was he? कौन था? उसके लिए भी मार्ग कठिन ही था, but he never knew that he will become the assistant captain of the Lord's army. परमेश्वर की सेना का असिस्टेंट कैप्टन है। क्यों? वालिका है तलवार परमेश्वर के लिए और गिदोन के लिए। You are a co-warrior with him. You are more than a conqueror with him. You are no defeated man. You are no coward. आप डरपोक नहीं है, आप पराजित इंसान नहीं है। A day will come when the heavenly armies will fight for you, and we will walk with the captain. Amen. तो कैप्टन के साथ चलोगे, सेना के आगे चढ़ोगे। आमीन। यहोवा की तलवार। दाऊद को एक तलवार मिला था, इसका मिला था गलियात का मिला था, नहीं है? इसको स्वर्ग का तलवार मिला है। Yes. हालेलुया। भाषण नहीं देता, I don't have anything new. I have no great revelation. But I was intrigued these days. पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ गया, क्या होगा हमारा? I have the assurance that you and I are being changed and root. Amen. ये मार्ग में आपका और मेरा रूपांतर हो रहा है। Amen. The word gives me the assurance and I praise God for the written word. अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। न्यायों 11 का 3। तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और यिप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके साथ फिरने लगे। अरे ये बेचारा मनुष्य ना, ये यिप्तह की कहानी हम जानते हैं यार, वो एक वेश्या का लड़का है, उसका क्या गलती है सब चीज में? वैसा जन्म हो गया उसका, जाने दे। क्या your family, your parents, your birth, they do not decide your destiny. आपका माता पिता, आपका परिवार, आपका जन्म की अवस्था सब आपका भविष्य को ऊपर नियंत्रण नहीं रखता। There is a God up in heaven. Amen. स्वर्ग में परमेश्वर है। Amen. इसका जन्म इतना अच्छा नहीं है, जन्म को मारोगे। उसके भाइयों ने उसको भगा दिया, नहीं है? नहीं हुआ था? सब हुआ था। हम आगे बढ़ते, इतना बस हो गया वहाँ। 29 और 32। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह पे समा गया और that makes the difference. तेरा जन्म कैसा हुआ, तेरी माँ कैसी थी, तेरा बाप कैसा है, तेरा परिवार क्या, ये सब नहीं है बात बाबा, ये सब नहीं है बात। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर कर आएगा, आप एक अगला अलग मनुष्य बन जाएगा, आपका रूपांतर हो जाएगा। Yiptah is no more a cursed man. वो भी एक शापित मनुष्य नहीं है। Amen. He will lead God's people to victory. Amen. परमेश्वर के जन को जय दिलाने वाला। Amen. How God changes the destiny of a man. मनुष्य की अवस्था को परमेश्वर ऐसा बदलता है। When the Holy Spirit comes upon Yiptah, man, let His Holy Spirit come and reign in this Yiptah too. मुझ में भी ऐसा ही वो राज्य करे। Amen. Amen. Let Him strengthen these weak hands of mine. Pray today.
आज हम लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे ये बलहीन हाथ को भी तू बलवंत बना। That I may also wield heavenly sword. मैं भी आत्मिक तलवार पकड़ाऊं। आगे तब यहोवा का आत्मा यिप्तह पे समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। Job becomes simple. हम आसान हो जाता है। ये बड़ा परिश्रम, बहुत बड़ा यत्न, बहुत बड़ा मेहनत नहीं। दुश्मन को प्रभु ने ऐसे मनुष्य के हाथ के अधीन कर दिया। You have to be the most celebrated preacher on earth. दुनिया में सबसे बड़ा विश्व प्रसिद्ध प्रचारक आप शायद नहीं है। You are not a recognized prophet. लोग आपको एक नबी के रूप में कभी ग्रहण नहीं करता। क्या बात? When it comes to the spiritual warfare, when you stand for your people, let the spirit of the Lord come down upon you, that you may lead them to victory. Amen. जब आप लड़ाई के मैदान में उतरो या अपने जन के लिए लड़ोगे, तो परमेश्वर की सेना उतर कर आए, परमेश्वर की आत्मा उतर कर आए और आपको और आपके जन को जय दिलाए। Let me be called by any name. यीशु को क्या क्या नाम दिया था? जाने दो। And I'm not a great guy. You're not a great person. मैं इतना महान आदमी नहीं हूँ। कुछ भी नाम से पुकारो मुझको। But I know even such a wretched life can be a great hero in the hands of God. Amen. ऐसे नीच मनुष्य भी परमेश्वर के हाथ में एक महान युद्धवीर बन सकते हो। Amen. हम आगे बढ़ता है। पहला शमूएल 10:6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। परिवर्तित होगा। शाऊल भी परिवर्तित होगा। जब परिवर्तित होगा, you become a totally different man. आप एक और मनुष्य बन जाएगा। Not as you look. And not as you were thought of by the people. लोग ऐसे आपके बारे में सोचते थे, जैसे आपकी दृष्टि में आप दिखते थे, वैसा नहीं है। आपका रूपांतर हो जाएगा। जब आपका रूपांतर हो जाएगा, both Jacob and Israel will rejoice. याकूब और इस्राएल मगन हो जाएगा। The whole church will have reason to rejoice. The family will have reason to rejoice. Amen. तो परिवार आनंद मनाएगा, कलीसिया खुश रहेगा। And God changes our status. हमारी अवस्था को जब प्रभु बदलता है तब नहीं है। क्या हो गया? हम आगे बढ़ते हैं। उसको नबूवत करने लगा वो बात। हाँ आगे। जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि इसके पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? Such things would be doing heaven proud. ऐसी सब चीज से ना मुझे लगता है स्वर्ग बड़े गर्वित हो जाता है। स्वर्ग को बहुत गर्व होता है। स्वर्ग को गर्व ऐसे चीज में है, ऐसे चीज को लेकर, ऐसे पत्थर को लेकर, साधारण मिट्टी को लेकर, एक डरपोक आदमी को लेकर, एक निकम्मा मनुष्य को लेकर, मैं उनको ऐसा बनाकर मेरा कलाकारी और निपुणता प्रकट कर सकता। Such people do have a crowd. बार मैं इन दिनों में सोचता है कि there are some people in this world. दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, वो लोग यीशु को बड़ी गर्वित करते हैं। पिछले दिन ये जोक है, मुझे लगता है जोक की पता नहीं,
एक पादरी का घर में, पास्टर के घर में थोड़ा सा चर्चा हो रहा है, तो आप लोग बड़ा सीरियस हो गए, इसके लिए मुझे वो याद आया। तो ये पास्टर अच्छा पास्टर है, पास्टर नहीं, तो घर में जो प्रार्थना होता है ना, तो सवाल सब करते हैं। तो उसका उस दिन का सवाल था कि बाइबल में आप देखते हैं सबसे ज्यादा पिताजी को खुश करने वाला बेटा कौन था? तो बीवी है, बेटा है, बड़ा है, तो बीवी सोच सोच के बोला इसहाक का शायद। तो पास्टर जी थोड़ा प्रभावित हुआ, तो इसहाक इतना बड़ा आदमी होकर भी पिताजी का हित को, पिताजी का, परमेश्वर का हित पिताजी के मुंह से सुनकर लकड़ा उड़ा के जाता, इसके लिए अपने आप को कतरा करने के लिए बेटी वाला था, उसको बल्ले था, उड़ के जाता ले, पिताजी को बोलते उनको बांध ले। ये सब मैंने सुना, आप लोगों ने नहीं सुना। उसने पिताजी को इसलिए बोला कि अगर आखिरी पल में कुछ परीक्षा में उठ के भागने का प्रयास करे ना हो, ठीक है, उसके लिए उसको मारने का। ये आप लोग नहीं सुना ना, ये सब मैंने सुना। उसको ये सब बांध के सुन रखा है। तो लड़का बोलते नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो नया नियम में जो दूसरा लड़का ना वही है। ओके सर, हाँ वो बच्चा तक नहीं ले आपका पिछले दिन का भाषण मैंने सुना। जो विश्वास से प्रभु से लड़के लेता है, जो विश्वास करता है तो सब कुछ कर सकता और मान कर देता है, वही पिता परमेश्वर को प्रसन्न करता। तो बोला उसमें क्या, ये लड़का को मालूम था उसके पास पैसा है, ये लड़का ने मांगा, पिताजी ने दिया, तो वही है ना पिताजी को सबसे ज्यादा। मास्टर ने भाषण दिया ना, जोक था शायद नहीं है, शायद ये जोक नहीं था। This was probably to open my spiritual eyes, to drive home a spiritual point। एक आत्मिक गंभीर सच्चाई को समझाने के लिए ये जोक था, वो उसका घर में हुआ ऐसा वो पास्टर बोलते मुझे पता नहीं। That sets him to thinking, who makes the Father glad, who makes the Savior proud? पिता परमेश्वर को कौन आनंदित करता, कौन पुत्र परमेश्वर को गर्वित करता? एक गंभीर सवाल है। He's the one who pesters and wrestles with me and takes away what I reluctantly gave, or someone who sacrifices himself, lays all that he has on the altar? कौन है? लड़के लेने वाला है या अपना सब कुछ उठाकर परमेश्वर के हित के लिए कुर्बान होने वाला है? वो एक सवाल है, पता नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। पहला शमूएल 17 का 34 और 35। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उससे केस को पकड़कर उसे मार डालता। बाकी सब जरवा लोग ऐसे तो आराम से, अगर एक सिंह आते तो वो लोग झाड़ के ऊपर चढ़ते, अपने आप को बचाते, और ये बैल बकरी तो भाग जाते हैं, कुछ पकड़ा जाते हैं। लेकिन ये लड़का कुछ अलग, वो बोलता है कभी कभी सिंह आता, कभी कभी भालू आता, नहीं है, मैं नहीं छोड़ता। शाऊल को कहता, मेरा अनुभव यह है। Did anyone know? मैं कुछ गंभीर बात कहने की कोशिश करते रहे कि मुझे बोल नहीं पाता है। Did anyone know the spiritual battle that you fought all alone in your jungle, son? Timana kokona boni, liguru bana ka sataha bana। किसी को पता है कि आप अकेले में जंगल में इतने घोर लड़ाई लड़कर जीता है? Did you blow a trumpet on that? तुरही फुकाया था? Did you beat your drums? That will equip you to face the Goliath that threatens the house of God.
परमेश्वर के जन को धमकी देने वाले गलयत की सामना करने के लिए एक दिन वो आपको बलवंत बनाएगा, तैयार बनाएगा। खावत चिट्ठिया नहीं मिला, खावत चिट्ठा। आमीन, आमीन, आमीन। Don't seek acceptance, Yes, Lord. don't seek popularity। मैं मुझसे बात करता हूँ, Yes. लोगों की स्वीकृति, जनप्रियता, ये सबको मारो गोली। Yes, Lord. बोल रहा है परमेश्वर के महान दास, वो दास से मजबूत आदत करते था कि मेरे चर्च में, आज सुबह बोल रहा था, मेरे चर्च में कुछ लोग आते हैं, बड़े स्टाइल मारते हैं, बड़े बड़े भविष्य वही बुलाते हैं, बड़ा भविष्य दत्ता बन के आते हैं और बड़े बड़े वरदान देते हैं। उसके बाद में मैं उनको बुला देता और मैं उन लोगों को बोलता, अगर सचमुच परमेश्वर का दास बनकर रहना है, अगर सचमुच परमेश्वर का प्रयोजन का बनना है, ये सब छोड़ दो, नामवर बनो। ये अहंकार, ये दिखावट सब छोड़, नामवर बनो, दीप बनो। वो सब मंच में नहीं बोल सकता हो क्योंकि उसने बुलाया उसको, अरे उस टाइम मारता है, टाइम मारना गलत नहीं है। इतना तक कि पिछले दिनों में आपने जो भी वरदान प्राप्त किया वो सब दुष्ट के ऊपर के साथ से था। जो अभिषेक वो आदमी ने जाके दिया था, नाम नहीं लेना चाहता, वो सब दुष्ट की ओर से है। आज पाओ सही चीज, इतना भी लोग बोलते हैं। 3 जन एक कलीसिया में बोलते हुए मैं देखा। तो पहले आने वाले से पहले मैं बोला था ना, एक दिन पहले जो पहले आया था वो सब चोर है। नहीं सही। ग्यारह या 12 कन्वेंशन हो गया केरला में। दुख की बात है, एक भी भविष्य सकता नहीं, एक भी नबी नहीं, सॉलिड वर्ड ऑफ गॉड। पता नहीं कुछ तो हो गया। ओनली वर्ड, द सॉलिड वर्ड, वचन, पूरा वचन, कुछ तो हो रहा है केरला में, मुझे पता नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। 51-51। तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया है, फलिस्ती भाग गए। ये सिंगों को फाड़ने का, बालों को गिराने का, मराने का, ये सब ट्रेनिंग इसके लिए दिया था। God was not angry with that lion. परमेश्वर को सिमर से कोई नहीं। Yes, sir. ट्रेनिंग, Yes, sir. गिनी पिग थे। गोलियत को गिराना क्या है? हमारी लड़ाई गोलियत से है। Yes. दुनिया से नहीं है। We don't want to impress the world also. दुनिया के सामने एक बड़ा स्टैंड मार के impress करने के लिए। When the hour comes, you will fell the Goliaths. Amen. Amen. जब समय आएगा, Yes. आप गोलियत को गिरा देंगे। Amen. हम यहूदी में जाते हैं, यहूदा का आखिरी वचन पढ़ते हैं। वचन क्या है? एक ये क्या है? अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन। मेरा मनन को समाप्त करने से पहले ये वचन पढ़ना चाहा, वो करेगा। Amen. आमीन। वो सामर्थ्य है, आमीन। वो तैयार है। मेरा और आपका रूपांतर करके यस खुदा। पिता परमेश्वर के सामने
में पेश करेगा। बड़े गौर से पेश करेगा। ज़्यादा कुछ आपने पाया नहीं होगा, दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। The world may not know you, but you will be shining like a jewel in the hands of God. आमीन। परमेश्वर के हाथ में चमकने वाले हीरे की तरह यस हालेलुया। यीशु मसीह यस आपको और मुझको यस पिता के सम्मुख पेश करना चाहता है। यस We will be changed and moved. आमीन। Amen. ये बार में बदल दिया जाएगा। आमीन। You will give up. यस तो आमीन। आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद करें। हमारे पास कुछ समय है, जैसे मैंने पहले बताया था, जो कोई चाहते हैं तो वो अच्छे बोलिए हृदय में रखे हैं वो बांटने के लिए अवसर है। तो आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद करें। शील्ड है, उसमें जूता है, उसमें सब तरह का हथियार और शत्रु से बचने का इक्विपमेंट है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं इस बार जब पढ़ा मुझे छुआ, वो 15 वचन है। ओके 15 वचन। हाँ पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मतलब सुसमाचार का घोषणा करना वो भी एक हथियार है आमीन हमारे लिए। आमीन आमीन। हम फेथ विश्वास के बारे में हम बात करते हैं, हम हेलमेट के बारे में बात करते हैं, उद्धार के बारे में, लेकिन सुसमाचार सुनाना वो भी आपके हाथ में एक हथियार है, एक आर्मर है, मतलब हमारा प्रोटेक्शन के लिए, और हमारा हमारे हाथ में एक हथियार है। आमीन। तो ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सुसमाचार सुनाना ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हमारा सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों का रक्षा के लिए सिर्फ वो नहीं, लेकिन हमारे सुरक्षा के लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आमीन। थैंक यू। टाइम है। हम उत्पत्ति में जाते हैं। उत्पत्ति से एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 37 अध्याय का 1 और 2, पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं। 37 का 37 का पहला 2 वचन। यूसुफ और उसके भाई याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। हमने पिछले दिनों हमारे कलीसिया में पिछले हफ्ते में ऐसा सुना था, बने रहो उन्नति पाओगे, बने रहोगे आप बढ़ोगे, और बने रहोगे तो फलवंत भी होगे। और आज हमने देखा, हम मार्ग में चलते चलते बदल दिए जाएंगे, हमारा बदलाव होगा। हम जैसे हम आज जिस अवस्था में हैं, हमें एक बात का तो निर्णय हुआ, कुछ भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में हम अद्भुत रीति से बदल दिया जाएगा। यह परमेश्वर का प्लान, उसकी योजना हमारे जीवन में है।
हम देखते हैं यूसुफ का, ये पूरा ऐसा अध्याय आगे पढ़ते जाते तो हमें एक पता चलता है, यूसुफ जब 17 साल का था तब उसने स्वप्न देखा। 17 साल की उम्र में यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न, उसका पहला स्वप्न ऐसा है कि यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, जब हम खेत में पूले बांध रहे थे, जब हम खेत में थे और पूले बांध रहे थे, तो क्या हुआ, अचानक मेरा पूला उठकर खड़ा हो गया और तुम्हारे सारे पूलों ने मेरे पूले को घेर लिया और झुक के मेरे सम्मुख दंडवत किया। अब यह बात यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया। जब उसने अपने भाइयों को बताया, वो बराबर उस बात को समझ गए और उसको गुस्से से कहा, क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? क्या तू हमारा अधिकारी होगा? और इस बात के लिए वो लोग उससे बहुत नाराज हुए और गुस्सा भी करते रहे। अब यूसुफ ने दूसरा और एक स्वप्न देखा और अपने पिता से, अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया कि देखो, मैंने एक स्वप्न देखा है और मैंने देखा सूरज और चंद्रमा और 11 तारे मुझे झुक के दंडवत कर रहे हैं। जैसे यूसुफ ने ये बात बोला, उसके पिता ने तुरंत वो बात को समझ गया और ताड़ भी लिया और थोड़ा सा डांट के उसको कहा, चुप कर, क्या मैं और तेरी माता और तेरे सारे भाई तेरी आराधना करेंगे? लेकिन वहां एक बात लिखा हुआ है, डांटा सब ये किया, लेकिन ऐसा लिखा है, याकूब ने इस बात को अपने मन में स्मरण रखा। ये तो हो गया याकूब का स्वप्न का बात। और 13 साल की उम्र में उसने ये स्वप्न देखा था, और हमने अभी थोड़ा सा वचन के बीच में देखा कि 13 साल की उम्र में उसने स्वप्न देखा, अपने भाइयों को, अपने पिता को बता भी दिया। अब उसके बाद उसके जीवन में हम अच्छी तरह यूसुफ से, आप याकूब है, मैं छोटा सा एक बात बता देता हूं आपको। वो जीवन में इतनी समस्या, इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ, इतने निंदा से उसको गुजरना पड़ा। स्वप्न देखा परमेश्वर की ओर से और उसमें विश्वास भी पूरा किया, इसलिए विश्वास से बोलता भी, अपने घर को, परिवार को, माँ बाप को, सबको बोलता। उसके बाद में हम देखते हैं उसके जीवन में कितनी समस्या, परेशानी, तकलीफ, निंदा, कष्ट, परेशानी, सब चीजों से गुजरना पड़ा। लेकिन परमेश्वर आज एक बात हमसे कहना चाहता है, अगर आपने परमेश्वर की ओर से कुछ वायदा पाया है, आप उसे पकड़ के रखो। आज अवस्था कुछ भी होगा, परिस्थिति कुछ भी होगा, आप परमेश्वर की वायदा के ऊपर अटल रहो, उसे पकड़ के रखो। होगा थोड़े दिनों के लिए समस्या, परेशानी, तकलीफ होगा, आप डगमगाओ मत, आप हिलो मत, क्योंकि परमेश्वर वायदे का पक्का है, वह सब कुछ पूरा करेगा। हमने अभी याकूब में वो वचन पढ़ा, निर्दोष और निष्कलंक महिमा के साथ पेश करने वाला हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर। हम में से हर एक ने परमेश्वर के वायदाओं को पाया है, उसके वचन को पाया है, कभी दर्शन में पाया है, कभी दास दासियों के द्वारा आपके लिए कुछ वचन कह दिया गया है। आप मत सोचो कि इतने साल पहले मुझे वचन मिला था, अब तो कुछ हुआ नहीं जीवन में।
मेरे बच्चों के विषय में, मेरे परिवार के विषय में। एक परमेश्वर के दास ने ऐसा कह दिया था। इसी परमेश्वर के दास दासी ने ये वायदा किया था कि आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे। अब तक नहीं हुआ। प्रभु कहता है हिम्मत न हारो। प्रभु वायदा देता है बने रहो, बने रहो, पकड़ के रखो, वो वायदे को परमेश्वर को याद दिलाते रहो। एक दिन वो बात जरूर पूरा होगा। हमने देखा यूसुफ को कैसे परमेश्वर की ओर से उसने दर्शन पाया, और इतने साल तक उसके जीवन में एक भी दर्शन का उत्तर नहीं आया। जैसे उसने दर्शन देखा था कुछ भी नहीं हुआ, वरन कितने कितने समस्याओं से गुजरना पड़ा। उसके भाइयों ने ही उसे खड्डे में डाल दिया। क्यों? स्वप्न का उसने स्वप्न बताया था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। पोतीफर के घर में इतना साल नौकर बन के रहा, ऐसे ही इल्जाम लगाया गया। वो तो उससे भी बढ़ के जेल काटना पड़ा। लेकिन जो वचन हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा, वही वचन मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। अभी थोड़ा देर पहले वो वचन पढ़ा था हमने 41:14। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। स्वप्न देखा था 13 साल की उम्र में, और 17 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। 17 साल तक उसे परीक्षा के ऊपर परीक्षा, ट्रायल्स के ऊपर ट्रायल्स, तकलीफ के ऊपर तकलीफ, समस्या, निंदा, लज्जा, सब कुछ भोगना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा दिया था, जो स्वप्न में उसको दर्शन दिया था, अब वो समय आ गया है। इतने साल हम जो वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है यूसुफ कसौटी पे कसा जा रहा था। वो समय उसका बर्बाद नहीं हुआ, बेकार नहीं हुआ, वरन उसे कसौटी पे कसा जा रहा था। और हम जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर ने मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे अपने आप में हो गया। इतने साल समस्या, परेशानी, तकलीफ से गुजरना पड़ा। मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे सही से बताना नहीं आ रहा है। आज आपकी अवस्था कुछ भी होगा, परिस्थिति कुछ भी होगा, तकलीफ से गुजरते होगे, समस्या से गुजरते होगे। आप जब प्रभु में आए थे और आपने परमेश्वर से वायदा पाया था, वचन पाया था, हिम्मत पाया था कि सब कुछ बदलेगा, लेकिन अब तक बदला नहीं। प्रभु कहता है थामे रहो, जो वायदा पाया था, जो वचन पाया था, जो स्वप्न देखा था, उसमें बने रहो। आज नहीं, एक दिन समय आएगा, आप परमेश्वर के सामने खड़े किए जाओगे और परमेश्वर ने आपके पीछे जो कह दिया है वो जरूर पूरा होगा। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जब बुलाया 75 साल का था और उसको वायदा दिया, तेरे संतान के द्वारा सारे कुल आशीष पाता, तेरे द्वारा। और प्रभु ने बोल दिया तेरे संतान के द्वारा। अब्राहम 24 साल तक 25
प्रभु ने उसको वायदा दिया था जब वो 75 साल का था। एक लंबा समय चलते रहा। हमने देखिए कितने बार वचन में कितने अवस्थाओं से गुजरना पड़ा। बीच में वो थोड़ा डगमगा भी गया, दूसरा कुछ रास्ता निकालने की कोशिश किया। हाजिरा से उसको एक पुत्र मिला, इस्माइल। प्रभु बोला नहीं, ये वायदे का वारिस नहीं होगा। मैंने जो तुझसे वायदा किया वो वायदा पूरा होगा। और हमने देखा परमेश्वर ने उसको एक ऐसा लड़का दिया, इसहाक। अभी हमने सुना किसने उसे खुश किया, इसहाक ने या नए नियम का वो दूसरा लड़का? परमेश्वर हमारा वायदे का पक्का है। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। उसने आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक बार भी कुछ कह दिया, बोल दिया, वचन दिया, परमेश्वर के द्वारा वायदा दिया। आप पकड़ के रहो, आप पकड़ के चलते रहो। आज नहीं, कल नहीं, वो जरूर पूरा होगा। शायद उसके पीछे बहुत साल लग सकते हैं। यूसुफ को जो वायदा दिया उसके बीच में 17 साल उसको बहुत सारे तकलीफों से गुजरना पड़ा, बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ वायदा दिया, जो वचन दिया है, आपको आज की परिस्थिति देख के लगता कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप धीरज धरे रहो, आप हिम्मत न हारो, बने रहो। जैसे पिछले दिनों से हमने सुनते आ रहे, बने रहो। आप लज्जित नहीं होगे। आपके जीवन में परमेश्वर वो बात जरूर पूरा करेगा, चाहे आपके बच्चों के विषय में हो, आपके परिवार के विषय में, आपके पत्नी के विषय में हो, आपके पति के विषय में हो। परमेश्वर वायदा देता, वो पूरा जरूर होगा। क्यों? ऐसे बाइबल में बहुत सारी ऐसे हम उदाहरण देखते हैं। हमने 2 चीज आपके सामने दे रख दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। समय है, परमेश्वर का समय हमारे तरीके से नहीं आता है, उसका समय उसके तरीके से आता है। हर का वायदा पूरा होगा, लेकिन उसके तरीके से। हम इंसान होने के कारण बीच बीच में डगमगा जाते हैं। हमने देखा अब्राहम ने दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश किया कि परमेश्वर ने वायदा दिया, इतने साल हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। उसने दूसरा मार्ग अपनाया, हाजिरा के बीच में ले आया। यूसुफ को हम देखते हैं, वो इतने साल तक चलते रहा, बीच में थोड़ा सा विश्वास में डगमगाने लगा। वो राजा का जो बंदी वाला था, वो निकला बाहर, वो बोला राजा को याद दिलाना, थोड़ा मेरा भी सुधी दिलाना राजा को। लेकिन परमेश्वर ने उसके जो राजा का पियाऊ वाला आदमी था, उसको भुला दिया, उसके दिमाग में से ही निकाल दिया। क्योंकि जब हम अपने तरीके से करने जाते हैं, सब बिगड़ जाता है। हम परमेश्वर का इंतजार करें। मुर्दके ने राजा को बचाने के लिए भला काम किया और उसका कुछ प्रतिफल न मिला। परमेश्वर ने उसे सारी चीजों को भुला दिया, लेकिन सही समय पे राजा या परमेश्वर याद दिलाएगा। राजा को नींद नहीं आएगा। आप जान लो, आपके विषय में जो भी कुछ है परमेश्वर ने सोच लिया है, निर्णय लिया है। अगर आप बने रहोगे, वो पूरा जरूर होगा। मैं आज आपके उपस्थिति में ये थोड़ा छोटा सा एक बात रख देना चाहा, वो पूरा जरूर होगा। राजा ने बोला, मुर्दके के लिए कुछ हुआ क्या, कुछ किया क्या, कैसे करोगे? परमेश्वर ने भुला दिया था। सही समय पे तुम्हें याद दिलाएगा, तुम्हें नींद नहीं आएगा और तुम लाओगे, इतिहास की पुस्तक खोली जाएगी और वही जगह तुम पढ़ोगे।
परमेश्वर लेके आएगा आपके सामने ऊपर। हम नहीं कर सकेंगे लेकिन परमेश्वर करेगा। और राजा आज्ञा देता है मुर्दगै को रथ पे चढ़ाओ, उसके ऊपर सर पे बड़ा मुकुट सोने का रखो और उसे घुमाया जाए। ये है जब परमेश्वर करेगा ना, वो अद्भुत करेगा, वो कमाल का करेगा, हमारे सोच और विचार से कहीं अधिक करेगा। वो जैसे हमने सुना, यूसुफ कभी नहीं सोचा था वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन बना। परमेश्वर जब करेगा, अपने समय पे करेगा, वो अद्भुत करेगा, हमारे सोच विचार से कहीं बढ़ के करेगा। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे, संभाल के रखे। मैं एक ही बात बोला और बोलना चाहा, आप बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो। वो पकड़ के रखो, वायदा जो प्रभु ने दिया, दर्शन जो दिया, स्वप्न दिया, वो सारी बातों को पकड़ के रखो। उसका समय आएगा और जब समय आएगा, आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में वो अद्भुत काम देखोगे। आपके जीवन में वो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होगा। क्यों? हमारा परमेश्वर विश्वासी योग्य और धर्मी है। प्रभु आप सबको आशीष दे, संभाल के सुरक्षित रखे, भला चंगा रहे। थैंक यू गॉड। परमेश्वर का सिंह प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए प्रार्थना करके आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की, मांगे के जवाब के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन, आमीन। धन्यवाद।